तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन लैम्डा एक स्केलर हमने कंसीडर किया, इज सेड टू बी आइगन वैल्यू of matrix A if eigenvalue of matrix A if there exists a non-zero column vector, there exists a non-zero column vector, मान लो उसको मैंने x से डिनोट कर दिया, such that ax is equal to lambda x, ax is equal to lambda x. A is any square matrix, lambda को हम उसकी आइगन वैल्यू तब बोलेंगे if there exists a non-column matrix, non-zero column matrix x such that ax is equal to lambda x, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ax minus lambda x is equal to 0 और a minus lambda I x is equal to 0. लैम्डा के साथ आइडेंटिटी इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि खाली स्केलर नहीं रख सकते, ये पूरी मैट्रिक्स है हमारे पास, और मैट्रिक्स को अगर आप लैम्डा से ज्वाइन करोगे तो फिर सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा जो है वो डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। तो इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। x is known as eigenvector, x is known as eigenvector corresponding to eigenvalue lambda, corresponding to eigenvalue lambda. हाँ, आ रही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखी है ना मैंने, a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ये x एक आइगन वेक्टर है जिसको हमने नॉन जीरो कॉलम वेक्टर बोला है। मान लो कि इसकी एंट्रीज क्या है, x y z है, लेट x इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं कंसिस्टेंसी के केस में। जब ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा तो इस केस में हमारे पास दो केसेस बनते हैं, याद है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये तो हमने नॉन जीरो कॉलम वेक्टर कर लिया, x क्या है हमारे पास? एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। तो यहां से हमारे पास हम क्या करेंगे, यहां से हम एक इक्वेशन, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दिस विल बिकम अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हुज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल? हाँ जी, रैंक वाली मैम। am I audible? डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0। याद है, किसी भी होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। इस केस में ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, इस केस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी है? नो, a माइनस लेमडा आई। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नोन एज, इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A. इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। और इस इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यूज निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 विल गिव द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्या देखो,
determinant of a minus lambda I is equal to 0 will give the values of lambda. अब ये डिपेंड करता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, उस पर डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यूज कितनी होंगी. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 तो लैम्डा की वैल्यूज कितनी होंगी 2. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होंगी 3. 4 क्रॉस 4 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होंगी 4. तो जितनी लैम्डा की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, सपोज अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी 3. और हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा. लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर गया x1, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर गया कौन सा x2, और लैम्डा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर गया x3. तो जितनी लैम्डा की वैल्यूज उतने ही आइगन वेक्टर्स आएंगे हमारे पास. इस तरह से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं. अब इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे चलेंगे. तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलती हूँ 2 क्रॉस 2 का. सपोज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 4 1 3 2. कितने क्रॉस कितने की है 2 क्रॉस 2. ठीक है. फाइंड आउट इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. Find out its eigenvalues and eigenvectors. क्या करेंगे अब हम इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है. द वेरी फर्स्ट थिंग हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे. राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितना ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2 का. क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. यानी कि सबसे पहले क्या निकालें, क्या बनेगा a माइनस लैम्डा आई, बताओगे व्हाट इज लैम्डा आई. लैम्डा इंटू 1 0 0 1 क्या बन जाएगी लैम्डा 0 0 लैम्डा. ठीक है. नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई. A माइनस लैम्डा आई इज व्हाट, A क्या है 4 1 3 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा. पहले मैट्रिक्स निकाल लूं, बाद में डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इसका क्या बनेगा 4 माइनस लैम्डा 0 3 और 2 माइनस लैम्डा. अच्छा सॉरी 1 है, इट इज 1 4 1 3 2 माइनस लैम्डा. अब इसको कहां पुट कर देंगे हम, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, क्या था 4 माइनस लैम्डा 1 और यहां क्या था 3 और 2 माइनस लैम्डा 3 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. क्या आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्योंकि a 2 क्रॉस 2 की है तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी 2. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा विच इंप्लाइज 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्या बन गई इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गई. सॉल्व करके लैम्डा की कितनी वैल्यूज निकाल सकते हो 2. कौन कौन सी आएंगी 5 और 1. इसको क्या लिखोगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हाँ जी लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 5 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मैम आवाज नहीं आ रही है और 5. ठीक है यहाँ तक.
यस मैम। लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5। अब ये दो वैल्यूज तो आ गई, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है हमको? आइगन वेक्टर्स। लेट x1 be the eigen vector corresponding to eigen value क्या? lambda is equal to 1, corresponding to eigen value lambda is equal to 1। अगर x1 इसके corresponding eigen vector है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? a माइनस लैम्डा आई x1 इज इक्वल टू 0 किया था ना हमने, ये देखो। There exists a non-zero column vector x such that ax is equal to lambda x, जिसको हम ये लिख रहे थे a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। वही मैंने यहाँ किया, x की जगह क्या लिख लिया? x1, क्योंकि x1 हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माना था। अब हम क्या करेंगे? लेट x1 इज इक्वल टू व्हाट? क्या मान लो? x1 y1 z1 मान ले। अब पुट कर दो a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह क्या रखना है? अच्छा हाँ जी, सॉरी वेरी गुड, इट इज जस्ट x1 y1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी ना, इट इज x1 y1। ठीक है। अच्छा यहाँ लैम्डा क्या है? हियर लैम्डा इज 1। बताओ a माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा? व्हाट इज a माइनस लैम्डा आई? 3 1। यहाँ पे लैम्डा को 1 रख दो, 3 1 2 1, और यहाँ पे x1 y1 3 1 3 1 3 3 1 आएगा मैम, 3 2 1 की 3 1 और x1 y1 आएगा। हाँ जी 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की। ये कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 1 की। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने क्रॉस कितने की बचेगी? 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 क्रॉस 1 के साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 क्रॉस 1। तो यहां हम ऐसे लिखेंगे 0 0। इज इट ओके? ठीक है यहां तक? अब करो मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती है, क्या बन गई? 3x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन भी सेम बन रही है। ठीक है, 3x1 इज इक्वल टू माइनस y1 हो गया, और आई कैन राइट इट लाइक x1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाय 3। लिख सकती हूँ? हाँ जी, यस मैम। x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 3। x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 3। देखो ये माइनस इसके साथ आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लिख दिया, 1 माइनस 3। इज इट ओके? यहां तक ठीक है? यस मैम। हाँ जी, क्लियर है? तो आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा इस केस में? आइगन वेक्टर इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। लीस्ट मल्टीपल लेते हैं हम, लीस्ट मल्टीपल। सपोज यहाँ 2 आ जाता और यहाँ 6 हो जाता, तो हम इसका लीस्ट मल्टीपल काउंट करते 1 और माइनस 3। जैसे मान लो मैंने दिस इज इक्वल टू k ले लिया, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? k। y1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3k। तो आइगन वेक्टर क्या बन गया? k और माइनस 3k। क्योंकि हम लीस्ट मल्टीपल लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 एंड माइनस 3। क्लियर? हाँ जी, मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि x क्या है? जो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, है ना? आइगन वेक्टर हमने क्या लिया था? नॉन जीरो कॉलम वेक्टर।
तो इसको हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, कहीं कहीं इसकी नोटेशन में भी इस तरह से भी दे रखी हो, दैट इज ऑल्सो ओके, पर जनरली हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं. इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Audible. ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है, अभी दूसरी पेंडिंग है ना? कौन सी थी वो? लैम्डा इज इक्वल टू 5. तो अब क्या करेंगे? सेम बिल्कुल इसी तरह से, लेट x2 बी द आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue lambda, corresponding to eigenvalue lambda is equal to 5 आई थी ना, 5. x2 को क्या मान लिया? x2 y2, उसको x1 y1 माना था, इसको x2 y2 मान लिया. नाउ अगर x2 आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस लैम्डा आई x2 इज इक्वल टू 0. ठीक है? a माइनस लैम्डा आई क्या था हमारे पास? a माइनस लैम्डा आई बताना एक बार, यहां लिख लेते हैं. व्हाट वाज मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई? आई थिंक 4 माइनस लैम्डा, 3, 2 माइनस लैम्डा और यहां 1 था शायद. ठीक है, अब क्या बनेगा यहां से? अगर मैं लैम्डा को क्या पुट करूंगी? 5, तो क्या बनेगा बताओ? -1, 1, 3, 2 माइनस 5, -3. x2 y2, और राइट हैंड साइड में भी 2 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर बनेगा. अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लो. क्या बनेगा? -x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, 3x2 माइनस 3y2 इज इक्वल टू 0. देखो दोनों इक्वेशन सेम है ना? सेम. यहां से क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू y2, यानी कि x2 बाय 1 इज इक्वल टू y2 बाय 1. तो आइगन वेक्टर क्या बन गया? आइगन वेक्टर इज 1, 1. दो शायद से आइगन स्क्रीन वैल्यूज लैग हो थी, रही है. दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, आइगन वेक्टर क्या था? 1 और -3. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, आइगन वेक्टर क्या आ गया? 1 एंड 1. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया. अभी हमने जो मैट्रिक्स ली थी ना, वो सिर्फ 2 क्रॉस 2 की ली थी. इसके बाद अब हम 3 क्रॉस 3 वाले क्वेश्चंस चलेंगे. अभी हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही थी वो डिस्टिंक्ट आ रही थी, यानी अलग अलग आ रही थी. अब अगर सपोज कहीं लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि जितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं उतने आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, पर फिर वो निकालेंगे कैसे हम सेम के केस में, वो हम इससे आगे चलेंगे. यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Yes, 3 ma'am. क्रॉस 3 वाले पे. चलिए, वन मोर क्वेश्चन. शायद हमने लास्ट लेक्चर में ना एक क्वेश्चन किया भी था जिसकी आइगन वैल्यूज निकाली थी, लेकिन उसमें सेम आ रही थी. अभी सेम वाला कंसेप्ट नहीं कराऊंगी मैं, अभी पहले डिस्टिंक्ट वाला एक केस कर लें, उसके बाद सेम पे चलेंगे. एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 -4 4 1 -2 4 1 -1 3. Find the eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors. The very first thing क्या करेंगे?
characteristic equation of A is what? Determinant of A minus lambda I equal to 0. सबसे पहले क्या बनाएंगे? What is matrix A minus lambda I? डिटर्मिनेंट पर तो बाद में चलेंगे. A क्या है? 3 minus 4 4, 1 minus 2 4, 1 minus 1 3 minus lambda into 1 0 0. क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने क्रॉस कितने की लेंगे? 3 क्रॉस 3 की. 0 0 1 क्या बनेगी? लिख देते हैं. 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 4, 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 1 3. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0. मतलब 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 4, 1 2 minus 2 minus lambda 4, 1 minus 1 3 minus lambda and its determinant is equal to 0. अब ये 3 क्रॉस 3 की है तो जब हम इसके डिटर्मिनेंट को 0 रखेंगे तो हमें लैम्डा में कौन सी इक्वेशन मिलेगी? क्यूबिक. क्यूबिक मिलेगी तो इसका मतलब लैम्डा की कितनी वैल्यूज? 3 values. 3. तो देखो क्या बनेगा. फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दें. हाँ, 3 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. देखो क्या बनती है इक्वेशन सॉल्व करके फटाफट से. ध्यान से देखो, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसल आउट ही हो गई. कौन कौन सी? एक ये और एक ये. एक माइनस में आ रही थी, एक प्लस में आ रही थी. सेम. क्या बच गया मेरे पास? ये वाली टर्म बच गई. क्या था वो? 3 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वेयर -3 और +2 माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0. ये चीज बच गई. ध्यान से देखना, ये बच गया मेरे पास. ठीक है. क्या क्या बचा था? निकालो. मेरे पास बच गया था लैम्डा माइनस लैम्डा -3 था. क्या था? 3 माइनस लैम्डा. 3 माइनस लैम्डा. हाँ, 3 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0. तो देखो, हाँ अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो जब 3 माइनस लैम्डा 0 होगा तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई. और जब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 0 होगा तो इसके फैक्टर बना लें. क्या बनेंगे? लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा इंटू लैम्डा -2 प्लस 1 इंटू लैम्डा -2 यानी कि लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 और 2. तो अब मेरे पास लैम्डा की टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? 3. एक -1, एक 2 और एक 3. ठीक है. अब क्या करेंगे? तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वेक्टर निकलेंगे. ठीक है. लेट x1 which is x1 y1 z1 be the
eigenvector be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to कौन सी ले ले, -1 ले ले, ठीक है, सच दैट क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई x1 विल बी इक्वल टू 0। क्या बनेगा, बनाओ, व्हाट इज a माइनस लैम्डा आई नाउ, a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा को क्या पुट करना है, -1 करो, a माइनस लैम्डा आई ये थी, यहां -1 पुट करूंगी तो क्या बनेगा 4, यहां -1 पुट करूंगी तो -1 और यहां -1 पुट करूंगी तो 4। तो बनाओ क्या लिखेंगे, 4 -4 4, 1 -1 4, 4 -4 4, 1 -1 4 और थर्ड इज ऑल्सो 1 -1। दिस इज इक्वल टू, यहां पे कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3 क्रॉस 1 की, 0 0 0। अब वही उसमें 2 इक्वेशन बनी थी, इसमें 3 बनेगी, कौन कौन सी, 4x1 माइनस 4y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 इक्वेशन सेम है, हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन से रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड से, और फिर थर्ड में पुट करके देख लेंगे वो सेटिस्फाई कर जाएगी। यहां तो सेम ही है तो सेटिस्फाई करेगी, करेगी। कहां पे, ये नहीं, यही आ रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारा वैसे लैम्डा इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, देखती हूँ। अब क्या करेंगे, क्या क्या है मेरे पास, 4x1 माइनस 4y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0, और अगली है x1 माइनस y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0। क्या करें, वो एक मेथड आपने किया था, अगर आपको याद हो तो, 1 2 3 2 वाला, याद है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यस, x1 अपॉन माइनस y1 अपॉन z1 अपॉन, सेंटर वाले के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं, जब x1 के नीचे लिखना है तो x1 हाइड कर दो, सिर्फ ये वाला कोएफिशिएंट ध्यान रखो, -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 -16, माइनस 4 इंटू -1 -4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई में होंगे, तीनों में यही होगा, बस y1 में ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं या 1 2 3 2 भी बोलते हैं। y1 में y1 वाला हाइड कर लो, z1 में z1 वाला हाइड कर लो, बाकी दोनों को यूज कर लो। जब x1 के नीचे लिखना था तो x1 वाला हाइड कर लिया, y1 और z1 के कोएफिशिएंट यूज कर लिए। जब y1 डिनोमिनेटर में लिखना है तो y1 हाइड करेंगे, x1 और z1 के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। जब z1 के डिनोमिनेटर में लिखना है तो z1 हाइड करेंगे और x1 और y1 के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। तो अब y1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बट विद नेगेटिव साइन, सेंटर वाले में y1 के डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 4। नेक्स्ट z1 में z1 को हाइड कर लो, 4 इंटू -1 -4, -4 इंटू 1 -4। अब ध्यान से देखो क्या बच गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, -16 और +4 -12, माइनस y1 अपॉन 12, z1 अपॉन 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x1 अपॉन -12, y1 अपॉन -12, z1 अपॉन 0। तो बताओगे आइगन वेक्टर क्या बनेगा, -12 -12 0। अब एक चीज देखो ध्यान से, लुक हियर, बाकी दोनों आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। आइगन वेक्टर क्या बन गया मेरे पास, आइगन वेक्टर इज -12 -12 0।
मैंने आपको कहा था कि हम लीस्ट मल्टीपल लेते हैं, है ना? तो क्या लिखूं? आइगन वेक्टर इज व्हाट? यस, इट मे बी रिटर्न एज -1 0 और 1 1 0 भी लिख सकते हो, वो तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, यू कैन राइट इट ऑल्सो एज 1 1 0, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, इक्वल टू के कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आप के तो कुछ भी हो सकता है ना, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लीस्ट मल्टीपल है, यू कैन ऑल्सो राइट -1 0, यू कैन ऑल्सो राइट 1 1 0, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -1। In the same way, you can find out eigenvectors corresponding to these two values 2 and 3. ये पूरा का पूरा प्रोसेस लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए रिपीट होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए भी रिपीट होगा। इज इट ओके? फिर हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे चलेंगे इसमें। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैट्रिक्स इज 2 2 1 1 3 1 1 2 2. One more example for eigenvalues and eigenvectors of a matrix A. मैट्रिक्स है 2 2 1 1 3 1 1 2 2. इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं आपने, तो निकालो क्या बनेगा। What is the eigenvalues and eigenvectors of this matrix? What are the eigenvalues and eigen? क्या करते हैं सबसे पहली चीज, characteristic equation of matrix A. Characteristic equation of matrix A is what? Determinant A minus lambda I is equal to 0. ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे कौन सी, A माइनस लेमडा आई। जब भी मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई लिखनी होती है तो लेमडा डायगोनल एंट्रीज में से माइनस हो जाता है, यही करते हैं ना हम, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं और बाकी सारी 0। तो क्या बनेगा, 2 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 1 1 2 2 माइनस लेमडा। नाउ अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, that is determinant of A minus lambda I is equal to 0, क्या आएगा, 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus lambda, ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, एवेल्युएट करते हैं, 2 माइनस लैम्डा इंटू, ये वाली फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा -2 इंटू डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर रहे हैं बस सिंपल, -2 इंटू 2 माइनस लेमडा -1 प्लस 1 इंटू ये कॉलम और ये रो हाइड हो गई, 2 माइनस 3 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनता है, 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -2 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और, 2 माइनस लेमडा, ये क्या बच गया, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 4 -2 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस -1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ये लेमडा -1 है, इसको भी लेमडा -1 कर दो, माइनस कॉमन लेके, अगर इसको -1 माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ +2 हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। अब 2 टाइम्स ये और 1 टाइम्स ये, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। तो 2 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 4 प्लस 3 इंटू लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। अब दो मेथड है, या तो आप इसको पहले क्यूबिक में कन्वर्ट कर लो और हिट एंड ट्रायल लगा दो, अदरवाइज अगर कुछ कॉमन आता है तो हम इसको कॉमन ले लें। ध्यान से देखो, दिस होल फैक्टर कैन बी रिटन एज
lambda minus 1 lambda minus 4. Can I write it like this? अगर आप फैक्टर बनाते हो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 के, तो आप उसको ऐसे लिखते हो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4. लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 4. तो इसके फैक्टर्स बन गए लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 4. तो वही फैक्टर्स मैंने यहाँ पे बना दिए. तो अब मेरे पास क्या बच गया, 2 माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखो ये दो टर्म्स हैं मेरे पास, एक ये और एक ये. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 1. मैंने कॉमन ले लिया. अंदर क्या बच गया, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहां से क्वाड्रेटिक आ जाएगी मेरे पास, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है. एक वैल्यू तो सीधा यहीं से निकल गई, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू इसको 0 रख के आएगी. जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 8 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लस 3 भी था. क्या बन गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया हमारे पास एक वैल्यू तो आई थी 1, और दूसरी इक्वेशन आई लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. बताओ इसके फैक्टर्स क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 5. तो यहां से दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 और एक लैम्डा इज इक्वल टू 5. तो लैम्डा की तीन वैल्यूज कौन कौन सी आई, 1 1 और 5. अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो वैल्यूज सेम आ रही हैं और एक डिफरेंट आ रही है ना. अब हमने अभी इससे पहले जो एग्जांपल किया था उसमें तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी. अब जब तीन आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं तो आइगन वेक्टर भी तीन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अब एक आइगन वैल्यू तो सेम है. अब उस केस में कैसे होगा वो हम अब करेंगे. पहले हम डिस्टिंक्ट वाली आइगन वैल्यू वाला वेक्टर निकालते हैं, बाद में सेम वाले पे आएंगे. लेट x1 y1 z1 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 5. corresponding to eigenvalue lambda is equal to 5. तो क्या होगा बताओगे, क्या लिखते हैं, a माइनस लैम्डा आई x1 इज इक्वल टू 0. बनाओ, व्हाट इज a माइनस लैम्डा आई इन दिस केस, लैम्डा को क्या पुट करना है 5, और x1 की जगह x1 y1 z1 दिस इज इक्वल टू यहां पर भी 0 0 और 0. अब सबसे पहले व्हाट वाज a माइनस लैम्डा आई, ये था. लैम्डा की जगह 5 रखना है, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 2 1 1 1. अगला वापस चलते हैं. लैम्डा की जगह क्या रखना है 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2 1 और यहां पर माइनस 3. ये बन गया मेरे पास, यही बनता है. अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम, और वो एंट्री किसके इक्वल, 0 के. क्या बनेगा, माइनस 3x1 प्लस 2y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0. x1 माइनस 2y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0. x1 प्लस 2y1 माइनस 3z1 इज इक्वल टू 0. पहली दो इक्वेशंस ले लें, निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से. x1 अपॉन
माइनस y1 अपॉन z1 अपॉन, पहले दो लिया हमने, x1 वाला हाइड कर दो, 2 माइनस माइनस 2, ठीक है, y1 वाला हाइड कर दो, -3 -1, z1 वाला हाइड कर दो, 6 - 2, ध्यान से देखो क्या बना, x1 अपॉन 4, x1 अपॉन 4, y1 अपॉन 4, z1 अपॉन 4, यानी 1 1 1 हो गया हमारे पास, है ना। अब आप बेशक थर्ड में पुट भी करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x1 अपॉन 1, y1 अपॉन 1, z1 अपॉन 1, तो आइगन वेक्टर क्या बन गया इस केस में, आइगन वेक्टर इज 1 1 1। ये कब था, जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 था। अब करेंगे जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 है। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या कंसीडर किया, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, लेट x2 x3 आर, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 दो बार आ रहा है ना, तो x2 x3 आर आइगन वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई एक्स, सॉरी दोनों चीजें लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, और x को हमने मान लिया क्या, x, y और z। अब आइगन वेक्टर किस तरह से निकलेगा ये देखना हमारे पास, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यस मैम क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, what was a minus lambda I when lambda is equal to 1? What was a minus lambda I when lambda is equal to 1? इसमें क्या करेंगे, लैम्डा को 1 पुट कर देंगे, 1 to 1 1 to 1 1 to 1, है ना। हाँ जी, यस मैम, कुछ नहीं मैम। 1 to 1 1 to 1 1 to 1, ठीक है। अब अगर मैं क्या करती हूं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हमेशा Yes, जब भी ma'am. आइगन वैल्यूज सेम आएंगी तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन बचेगी, यानी तीनों इक्वेशन क्या बनेंगी, सेम। देखो तीनों इक्वेशन सेम है, अब कौन सी दो इक्वेशन लेके आप सॉल्व करोगे, कर ही नहीं सकते, सब 0 0 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, ध्यान है, जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आता है, मतलब इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन से कम होती हैं, तो हम एज्यूम करते हैं वेरिएबल्स को, याद है? Yes, ma'am. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू k2, y इज इक्वल टू k1 एंड z इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है किन्हीं दो को एज्यूम करो, दैट इज अप टू यू। जनरली हम अगर एक यूनिफॉर्मिटी में चलते हैं तो y और z को एज्यूम कर लेते हैं। अगर y k1 है, z k2 है, इसमें पुट कर दूं तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 2k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -2k1 -k2। अब इसके अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर क्या बचना चाहिए, बनना चाहिए, आइगन वेक्टर मस्ट बी, क्या था, xyz था ना। अगर xyz था तो इट इज -2k1 -k2, k1 और k2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, मैंने सबको k1 k2 की फॉर्म में लिख दिया, मतलब यहां पे k1 है पर k2 नहीं है तो 0 k2 लिख दो, यहां पे k2 है पर k1 नहीं है तो 0 k1 लिख दिया। नाउ टू आइगन वेक्टर्स आर कौन कौन से, टू आइगन वेक्टर्स आर
एक बार k1 के कोफिशिएंट और एक बार k2 के कोफिशिएंट। तो x2 क्या बन जाएगा, x2 इज -210। यहाँ पे k1 का कोफिशिएंट -2, k1 का कोफिशिएंट 1 और k1 का कोफिशिएंट 0। और दूसरा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, -1 0 1। वो नेगेटिव साइन कंपनसेट भी हो सकता है आप इसको 2 -1 0 भी लिख सकते हो, आप इसको 1 0 -1 भी लिख सकते हो, दैट हार्डली मैटर्स। तो ये दो आइगन वेक्टर्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 5 के लिए हमने पहले निकाल लिया था। तो ये तीनों आइगन वेक्टर्स आ गए हमारे पास। तो इस तरह से जब आइगन वैल्यूज सेम आती हैं तो हम आइगन वेक्टर इस तरह से निकालते हैं। ये हमेशा होगा, जब भी आइगन वैल्यूज दो सेम आएंगी ना, आपके पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन बचेगी। और जब एक इक्वेशन बचेगी तो आपको दो वेरिएबल्स को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अननोन्स 3 हैं और इक्वेशन 1 है। और जब आप दो अननोन्स को एज्यूम करोगे तो उसके बाद k1 k2 की फॉर्म में आपके पास आइगन वेक्टर आएगा। फिर आप उसमें k1 के कोफिशिएंट अलग और k2 के कोफिशिएंट अलग करके दो आइगन वेक्टर्स निकाल लोगे। तो one is -210 and another is -10। Is it okay? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। गुड। अब एक क्वेश्चन लिखूंगी जो आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगी उसमें कुछ भी, आपको कंप्लीट सॉल्व करके मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स देने हैं।